हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्ट्री एट टिप एंड टुडे आवर टॉपिक इज ब्लीचिंग। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई टूथ डिस्कलरेशन क्या था, क्योंकि हमें पहले सारी वीडियो एक एक वीडियो जो आएगी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। पहले हमने टूथ डिस्कलरेशन को देखा, हम ब्लीचिंग से कैसे डिस्कलर टूथ को ट्रीट करेंगे और ब्लीचिंग क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मैकेनिज्म है उसका। आने वाली वीडियो में ब्लीचिंग की टेक्निक्स भी आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लीचिंग? ब्लीचिंग इज डिफाइंड एज लाइटनिंग ऑफ कलर ऑफ टूथ। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, जो टूथ का कलर चेंज हो गया ना, जो कलर डेविएट हो गया है, डिस्कलर्ड पार्ट में जो हमारा टूथ का हो गया है, उसमें हम वापस उसको नॉर्मल शेप में, नॉर्मल शेप बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, नॉर्मल कलर में हम उसको लेके आएंगे। किस तरह हम केमिकल एजेंट्स का यूज़ करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज लाइटनिंग ऑफ कलर ऑफ टूथ थ्रू एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एजेंट टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन इन टूथ। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट्स हम जो यूज़ करते हैं: हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट एंड कार्बामाइड परऑक्साइड। कार्बामाइड परऑक्साइड ये है, यूरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है ओटीसी एजेंट। अदर जो एजेंट्स हैं उनको हम ओटीसी एजेंट्स बोल रहे हैं। H2O2, सोडियम परबोरेट, कार्बामाइड परऑक्साइड। फर्स्ट हम बात करते हैं H2O2 की। इट इज़ यूज एज 5 to 35% कंसनट्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक अगर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी मेटल ने तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड बन जाएगा, और इनऑर्गेनिक जब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी इनऑर्गेनिक रेडिकल ने। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट क्या करेगा, जो हमारा ये परऑक्साइड है वो क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाएगा डेंटिन के अंदर और रिलीज करेगा ऑक्सीजन दैट ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड द ट्यूब्यूल। इसलिए इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर रहा है। ये मैकेनिज्म एक्शन है परऑक्साइड का। इसी तरीके से ब्लीचिंग कराता है वो, क्योंकि हम बात करेंगे अब हम इसी की ना आगे बात करेंगे मैकेनिज्म पर्टिकुलर, तो भी हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस। H2O2 के बारे में, H2O2 की प्रॉपर्टी, इट्स स्टोर इन लाइट कलर एम्बर बोटल्स जो हमारी उन्हें स्टोर करते हैं, क्योंकि लाइट अगर हम एम्बर बोतल में, लाइट प्रूफ बोटल्स में हम उसको स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर लाइट की वजह से वहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। इट इज़ अनस्टेबल एंड केप्ट अवे फ्रॉम हीट। स्टोर्ड इन सील्ड रेफ्रिजरेट कंटेनर है पोटेंशियल ऑफ 3 to 4 मंथ। एक्चुअली में कार्बामाइड परऑक्साइड और इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों में हाफ लाइफ वगैरह ये सब कम होती है इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि H2O2 के जो स्टेमिक इफेक्ट भी है, इट कैन कॉज बर्न, पेनफुल व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद नेल बेड। 2 ml सॉल्यूशन, 1 to 2 ml सॉल्यूशन इज फॉर ब्लीचिंग इन होम ब्लीच, क्योंकि ब्लीचिंग टेक्निक्स में आते हैं ये सारे। तो होम ब्लीच एक ब्लीचिंग टेक्निक का टाइप है, तो ये बता रहा है कि होम ब्लीच में H2O2 की हम कितनी % कंसनट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। H2O2 कैन बी यूज अलोन और मिक्स विद सोडियम परबोरेट। एक्चुअली में वॉकिंग ब्लीच जो टेक्निक है ना, ये ब्लीचिंग टेक्निक का टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो सिर्फ H2O2 यूज़ कर लेते हैं या फिर सोडियम परबोरेट के साथ मिक्स करके हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात जो करने वाले वो है सोडियम परबोरेट। इट इज़ स्टेबल वाइट पाउडर नॉर्मली सप्लाइड इन ग्रेन्युलर फॉर्म, सॉरी। नेक्स्ट है 3 फॉर्म ऑफ सोडियम परबोरेट: मोनोहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट। मगर जो एक्शन क्या है, पाउडर इज वाटर soluble when sodium perborate is mixed with superoxole is 30% H2O2, then it forms sodium metaborate and water and oxygen. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बामाइड परऑक्साइड की। इट इज ऑल्सो नॉन एज यूरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड। 3 to 45% कंसनट्रेशन ऑफ कार्बामाइड परऑक्साइड डिपेंड ऑन कि हम कौन सा ब्लीचिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, होम ब्लीचिंग या ऑफिस ब्लीचिंग। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे टेक्निक्स की। मोस्ट पॉपुलर जो कमर्शियल प्रिपरेशन यूज़ करते हैं ना हम कार्बामाइड परऑक्साइड की, वो है 10%। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ है कि मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल प्रिपरेशन की जो हम कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं वो 10% यूज़ करते हैं कार्बामाइड परऑक्साइड में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कार्बामाइड परऑक्साइड इसमें ब्रेक होगा यूरिया, अमोनिया, CO2 एंड 3.5% H2O2। एडिटिव इन जेल प्रिपरेशन इंक्लूड ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सोडियम स्टेनेट, फॉस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। सम प्रिपरेशन कंटेन
कार्बोपोल, a water soluble polyacrylic acid polymer added as thickening agent। कुछ जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें हम कार्बोपोल को ऐड कर देते हैं, उसका रोल थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है OTC, जो हमारे अदर एजेंट हैं, और मतलब और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रे सिस्टम, ट्रे लेस सिस्टम, च्युइंग गम, टूथपेस्ट, ब्लीचिंग स्ट्रिप्स। ये क्या करते हैं प्राइमरली, जो OTC जो अदर एजेंट्स हैं ये सब प्राइमरली एक्सटेंसिव स्टेन को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लीचिंग की। एक्चुअली में हम ब्लीचिंग हम कर रहे हैं, जो हम ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो ब्लीचिंग एजेंट्स एक्चुअली में कर क्या रहे हैं कि जो डिस्कलर्ड पार्ट है वो नॉर्मली डिस्कलर्ड पार्ट से लाइटनिंग हो रही है टूथ की। इसलिए हम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रीच टू द इनेमल एंड डेंटिन। रिएक्शन स्टार्ट होगी कहाँ पे, जो हमारा ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो हमारा केमिकल एजेंट उसमें, और जो हमारा डिस्कलर्ड सेगमेंट है उस पार्ट के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगी। वहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरेक्ट विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू अटेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या होगा, ब्लीचिंग एजेंट ओपन हाई पिगमेंट कार्बन रिंग टू कार्बन चेन। अब क्या होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, क्योंकि रिंग है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की रिंग्स होती हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि रिंग कन्वर्ट होगी सिंपल मॉलिक्यूल में, अब डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब रिड्यूस, देन टूथ अपीयर लाइटर। अब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो हमें डार्कर शेड दिख रहा था कलर का, नॉर्मल कलर नहीं दिख रहा था। अब सिंपल मॉलिक्यूल कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो कम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हमें जो मतलब लाइट एब्जॉर्ब को कम करेंगे तो हमें जो कलर है ना वो लाइटर दिखेगा। इफ ब्लीचिंग इज डन beyond saturation point, organic matrix break down। Saturation point is when only hydrophilic colorless tooth structure exist। saturation point पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली हाइड्रोफिलिक कलरलेस टूथ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अगर हमने ब्लीचिंग करी तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी। कार्बामाइड पेरोक्साइड के अंदर क्या होगा, यूरिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ब्रेक होता है ना ये, तो 10% कार्बन पेरोक्साइड में 6.5% यूरिया और 3.4% हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा। यूरिया एक्चुअली में क्या करता है, मेंटेन करता है एल्केलिनिटी को, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड तभी प्रॉपर वर्क कर पाता है एल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लीचिंग, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लीचिंग टेक्निक्स की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर हम पहले बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर ब्लीचिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सरफेस क्लीननेस। अगर जैसे हमने जो भी हमारा टूथ है, अगर ये हमारा टूथ है, इस पर प्लाक है, कैलकुलस डिपॉजिट है, अब इस पर हम डायरेक्ट तो ब्लीचिंग कर नहीं सकते, पहले हमने टूथ को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस पर डायरेक्ट ब्लीचिंग करेंगे तो जो हमारा जो डेब्रीज कलेक्ट है यहाँ पे, वो ब्लीचिंग एजेंट्स के एक्शन को, मतलब प्रॉपर एक्शन को होने नहीं देगा। दैट्स वाई सरफेस क्लीननेस इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट द ब्लीचिंग इफ डेब्रीज प्रेजेंट टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लीचिंग एजेंट टू सरफेस, क्योंकि ये कह रहा है कि ब्लीचिंग एजेंट का जो एक्शन है उसको मिनिमाइज करेगा अगर डेब्रीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड, हमने ब्लीचिंग एजेंट यानी पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन ही कम है तो ब्लीचिंग एक्शन भी फर्क पड़ेगा, इफेक्ट कम होगा तो ब्लीचिंग एक्शन भी कम होगा। नेक्स्ट सेल्फ लाइफ, कार्बोमाइड पेरोक्साइड मोर स्टेबल देन H2O2, इसकी सेल्फ लाइफ है 1 to 2 ईयर, H2O2 की सेल्फ लाइफ है वीक्स में। सेल्फ लाइफ पे डिपेंड करेगा, जो भी एजेंट हमने इस्तेमाल करा उसकी सेल्फ लाइफ भी कम है तो इफेक्ट भी कम रहेगा, ब्लीचिंग एक्शन कम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेडिकल ज़्यादा जल्दी रिलीज होंगे, रिएक्शन जल्दी होगी, ब्लीचिंग एक्शन जल्दी होगा। रिएक्शन इंक्रीज बाय 2x इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। pH पे इफेक्ट होगा, क्योंकि एल्कलाइन इन्वायरमेंट में पेरोक्साइड ऑप्टिमम वर्क कर रहा है, अपना मतलब अच्छे से वर्क करेगा एल्कलाइन इन्वायरमेंट में, तो ऑप्टिमम pH फॉर H2O2 इज 9.5 to 10.8। टाइम पे डिपेंड करेगा कि टाइम किस तरह की ब्लीचिंग एजेंट का कांटेक्ट कितनी देर तक टूथ के साथ है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा कि टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज का होगा तो ब्लीचिंग एफिकेसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट सील्ड इन्वायरमेंट, इन नॉन वाइटल ब्लीचिंग मेंटेन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। सील्ड इन्वायरमेंट, जैसे वाइटल टूथ के अंदर हम जो ब्लीचिंग करते हैं
उसमें हम टूथ पे एक्सटर्नली ब्लीचिंग एजेंट लगाते हैं, लेकिन नॉन वाइटल टूथ में हम टूथ के अंदर हम इंटरनली ब्लीचिंग एजेंट को डालते हैं। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है हमें सील्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस चीज़ पे ब्लीचिंग डिपेंड करेगी। एडिटिव टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लीचिंग मटेरियल, एड सम एक्स्ट्रा एडिटिव मटेरियल्स, ग्लिसरीन, ग्लाइकोल, टूथपेस्ट, तो जिससे विस्कोसिटी मेंटेन हो जाए। तो यहाँ तक हमने ना इस वीडियो में ब्लीचिंग पढ़ा, और हमने पढ़ा कि ब्लीचिंग में एजेंट्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, मैकेनिज्म और फैक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, और मतलब इतना ज़्यादा टफ है नहीं, नॉर्मल है, बट हमें सारी चीज़ थोड़ी स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए, और टेक्निक्स में भी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और एंड आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।